हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये पहले पोस्टर से आप समझ गए ये कौन सा एनिमे होने वाला है। जिसे नहीं समझे मैं उसको बता दूं, ये है स्पाई एंड फैमिली का सीजन 3। इस एनिमे में ऐसा टाइम है जहां सभी देश इंफॉर्मेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, वॉर चालू है। वहीं दो देश ऐसे हैं जो पूरी अपोजिट है एक दूसरे को लेके। नाम है उस्तानिया एंड दूसरा है वेस्टलिस। उस्तानिया का एक खास आदमी है जिसके ऊपर नजर रखना है। वेस्टलिस ने एक एजेंट ऑपरेशन स्टार्ट करके रखा है। उस ऑपरेशन का नाम है स्ट्रिंग्स, और इस स्ट्रिंग्स ऑपरेशन को ऑपरेट लीड कर रहा है टोलाइट, जो हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। टोलाइट जिसके पास 100 से भी ज़्यादा फेसेस हैं। टोलाइट को मिशन मिला है कि एक फैमिली बनाने के लिए। टोलाइट ने एक फेक फैमिली बनाई है जिसमें टोलाइट का नाम लॉयड फॉर्जर है, जो पिता का रोल करता है। वो एक फिजिशियन डॉक्टर है। उसकी मदर है यॉर्क फॉर्जर, जो एक सरकारी असैसिन है। कोड नेम है थॉर्न प्रिंसेस। फिर उसकी बेटी जिसका नाम है आनिया फॉर्जर, जो एक टेलीपैथ है, लोगों को माइंड रीड करती है। और इस फैमिली में है एक डॉग, और ये भी इसके पास स्पेशल पावर है। ये फ्यूचर के इसके ग्लिम्स आते हैं, इसकी छोटे मोटे टुकड़े आते हैं फ्यूचर्स के। सो ये सीजन 3 का पहला एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। एक गार्डन का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा टोलाइट अपने फैमिली के साथ आया घूमने के लिए। बेसिकली ये मिशन की तरह ही इसको आनिया को हैप्पी रखने के लिए वो लाया है गार्डन में, उसको घुमाने के लिए। सो आनिया हमारी आइसक्रीम खाती रहती है, तो हमारा फॉजर बोलता है कि आराम से खाओ। इसमें क्या बोलो, फॉजर बोलो या टॉयलेट बोलो? मिशन के टाइम पे टॉयलेट बोलेंगे, नॉर्मल फॉजर। इस टाइम पे फॉजर है, तो फॉजर हमारा आनिया को समझाता है कि आराम से खाओ वरना ये आइसक्रीम गिर जाएगा। सो आनिया बोलती है आप टेंशन ना लो, मैं मेरा आइसक्रीम अपने हिसाब से खाऊंगी। तभी लॉयड बोलता है डॉग को कि तुम मत खाना, ये तुम्हारे लिए जहरीला है। सो बेचारा हमारा डॉग ही उदास हो जाता है। आनिया के पूरे मुंह पे आइसक्रीम फैलने के बाद यॉर्क जाती है आइसक्रीम साफ करने के लिए। तभी हमारा फॉजर देखता है कि एक बाजू में स्टॉल है। सो वो सोचता है हमारे पास सर्विलेंस है, लोग देख रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देख रहे होंगे कि हम हैप्पी फैमिली है कि नहीं है। तो प्रिटेंड करता है उसको एक ट्रीट देखते हुए। ये जब खा रहे थे तभी आन्या को बलून्स दिखते हैं, तो बोलती है कि देखो पापा, मुझे बलून्स चाहिए, मैं इसे आसमान में उड़ाना चाहती हूँ। तभी हमारे बॉन्ड को फ्यूचर के कुछ गेम्स आता है, जो देखता है कि गार्डन में एक जेसीबी सारे पेड़ों को उखाड़ रहा है। और उस ग्लिम्स को तानिया बोल रहा हूँ, तानिया मित्तल नहीं बाबा, आन्या उस ग्लिम्स को अपने टेलीपैथी के थ्रू देखती है। तभी आन्या को सुनाई देता है कोई तो एकदम गुस्से से अपने मन में चिल्ला रहा है, बोल रहा है। तो कुछ देर बाद देखने पे उसको दिखाई देता है इस एपिसोड का विलन, जो अपने काम से परेशान है, जिसका बॉस इसको चिल्लाता है। पूरा मेहनत से काम करने के बाद भी इसको छुट्टी नहीं मिलता है। बाकी दूसरे हैप्पी फैमिलीज को देख के इसको अंदर से जलन होती है। वो गुस्से में बोलता है बाकी सबको छुट्टी है, मुझे क्यों नहीं है, मुझे क्यों साइड की क्लीनिंग करने के लिए बोला है, मैं इन लोग को माफ नहीं करूंगा, मैं इनकी छुट्टी बर्बाद कर दूंगा। तभी हमारा लॉयड आता है, आने को पूछता है क्या हुआ, तुमने बलून लेने का जिद छोड़ दिया क्या अभी? तभी हमारी आने एकदम प्यार से बोलती है मैं कैसे बताऊं मम्मी पापा को ये बैड गाय यहाँ पे है, अगर मैं बताई इनको पता चल जाएगा मैं माइंड रीडर हूँ, मैं माइंड रीड करती हूँ। और उसको हमेशा डर रहता है कि ये मुझे निकाल देंगे जैसे ही पता चलेगा माइंड रीड करती हूँ करके। सो आन्या बोलती अब मुझे घर पे जाने का मन हो रहा है, मैं घर पे जाना चाहती हूँ। तो हमारा फ्लर्ट सोचता है ये अचानक से इसका मूड क्यों चेंज हो गया, क्या ये आइसक्रीम खाई उसके से इसका पेट दर्द हो रहा है? तो आन्या बहाना बनाते हुए बोलती है नहीं, मैं घर पे जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि मैं स्टार जीत सकूँ। तभी योग बोलती है वाह आन्या तुम कितनी अच्छी हो। फिर हमारा फ्लर्ट सोचता है क्या ये फाइनली ये मोटिवेट हो चुकी पढ़ने के लिए, मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स इसको सपोर्ट करना चाहिए। लॉयड बोलता है चलो फिर हम घर पे जाते हैं। बोलता है मैं ये मौका नहीं जाने देना चाहता हूँ, क्यों ना इस मौके का यूज किया जाए और इसको पढ़ाया जाए। आन्या बोलती है अब मैं चाहते उसको देख सकती हूँ, मैं कितनी जीनियस हूँ। आन्या परेशान होते हुए इधर उधर देखने लगती, किधर गया वो बैड गाय। उसके डैड भी उसको देखते नोटिस करते हैं, क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो आन्या? आन्या एक और झूठ बोलती है कि मुझे मेरी टीचर ने बोली है कि आप सिर्फ घर पे ये चलते हुए भी आजू बाजू ऑब्जर्व करते हुए चला करो, सो आई एम डूइंग दैट। लॉयड भी बोलता है वाह टीचर कितने अच्छे हैं, जो उनको बच्चों को कितना सही बता रहे हैं, सिर्फ क्लास में पढ़े से अच्छा बाहर भी देखो, वहाँ पे रियल पढ़ाई है। बोलते हैं तुम मुझे बताना अगर तुम्हें कोई भी चीज जानना हो तो। तभी हमारे आन्या को विलन इस एपिसोड का दिखता है। सो अपने पिता से पूछती है पापा क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कभी ऑफ नहीं मिलता है? सो हमारा लॉयड बोलता है नहीं, उन्हें भी हॉलीडेज मिलता है, उन्हें भी छुट्टी मिलते हैं। आन्या उनको
अपने लॉयड को, मेरे पापा को बोलती है फिर ये देखो। सो हमारा लॉयड तो है ही एक बड़ा जासूस, जो देखते ही ऑब्जर्व करने लगता है उसको और वो समझ जाता है कि हाँ ये बहुत डिप्रेस्ड है, इसको छुट्टी नहीं मिला है, इसे छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहा है। उसके बड़े डार्क आई सर्कल्स हैं जो बता रहे हैं कि ये काफी दिनों से सोया नहीं है, काफी परेशान है करके, और एक काम भी सही तरह से अभी नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट डिमोलिशन कर रहा है विदाउट इंटीरियर कंप्लीट किए आगे बढ़ रहा है। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो आगे चल के कोई ये बड़ा एक्सीडेंट कर देगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ करे करके। तभी हमारे विलन के जेसीबी पे एक कपड़ा आके गिर जाता है, सो निकालते हुए गिर जाता है नीचे, और इसे गिरने के बाद आसमान में एक बलून दिखता है और इसे वो गार्डन फिर से याद आ जाता है और गुस्सा हो जाता है। घर जाते टाइम और कबूतर उड़ते हुए इसके ऊपर पिक कर देता है और फिर ये एकदम गुस्से में होते हुए जेसीबी चढ़ता है और पागलों की तरह इधर उधर चलाने लगता है और फिर पार्क के साइड ड्राइव करने लगता है। और ये ट्वाइलाइट को समझ जाता है, यू नो व्हाई आई एम कॉलिंग दिस ट्वाइलाइट। अभी हमारा ट्वाइलाइट तुरंत दिमाग चलाता है, वायर सर्किट करता है, दूसरा जेसीबी चालू करता है और बट आगे चलता है उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दो जेसीबी की लड़ाई, और दोनों जेसीबी की सेम पावर होने की वजह से ट्वाइलाइट ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। फिर अपना दिमाग लगाते हुए दोनों के फाइट में न्यूयॉर्क ऑब्जर्व करती कि एक सिविलियन को लगने वाला है चोट, तो वो उसको बचाती है और आन्या और ये बॉन्ड को पीछे भेज देती है। तभी आन्या अपनी मदर को बोलती है, वाह मम्मा वाह मम्मा आपने क्या सुपर एक्रोबैट मूव किया है। तभी यॉर्क बोलती है, नहीं ये मैंने सर्कस में मूव देखा था, इसलिए मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी और बस ये लकीली मैं यहाँ पे यूज कर ली। वही हमारे दोनों जेसीबीज में फाइट कंटिन्यू थी और ट्वाइलाइट बोलता है स्ट्रेंथ दोनों मशीन की सेम ही है। तो ये ट्वाइलाइट अपने जेसीबी का व्हील्स यूज करना स्टार्ट कर देता है और विलन के जेसीबी को कैसे तो मैनेज करके गिरा देता है और बोलता है अब तुम थोड़ा रेस्ट करो, तुम बहुत ज्यादा काम कर चुके हो। तो हमारी आन्या फिर से बोलती है, फाइनली फॉजर फैमिली ने एक बार और वर्ल्ड पीस को सेव किया। सो फॉजर फैमिली घर पे आ चुकी है और आन्या को हमारा लॉयड पढ़ा रहा है और आन्या बोलती है कि नहीं अभी मुझे कार्टून देखने का मन है। अब सो लॉयड हमारा बोलता है कि हम पार्क से घर पे जल्दी इसलिए आए कि तुम पढ़ाई करना चाहते थे, सो अभी तुम पढ़ाई करो ना कि कार्टून देखना है, चलो अच्छे बच्चों से ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तभी हमारी योग बोलती है, तुम अपना बेस्ट ट्राई करो और मैं तुम्हें देख के मोटिवेट हो रही हूँ, सो मैं भी आज अब तक का अपना सबसे बेस्ट डिनर बनाने वाली हूँ।